है। वो सोहबत का असर ये हुआ, गुलों की सोहबत का असर हुआ कि वो गुलाब की खुशबू मेरे अंदर आ गई। वगरना हमा खाकम के हस्तम, वगरना हमा खाकम के हस्तम, मैं तो हकीर मिट्टी हूँ, मेरी क्या बिसात है, मैं अदना आदमी, मेरी बिसाती क्या है, और करम हुजूर का है, मेरी जिंदगी क्या है। तो मिट्टी के अंदर खुशबू कहाँ से आ गई? गुल की सोहबत में। मन गिले नाचीज बुदम वले मुद्दते बागुल नशिस्तम, जमाले हम नशीनी दरमन असर कर, वगरना हमा खाकम के हस्तम। नहीं तो मेरी हस्ती क्या है? कुछ भी नहीं है। थैली मेरी है गुनाहों से भरी, जुस तेरे है कौन इसका मुश्तरी, नकद बख्शिश दे के इसे मोल ले, और बाब गुफरा खोल दे मेरे लिए। कुछ नहीं, अमल के मेरे बिसात क्या है, वजुज नदामत के पास क्या है, ये सब तुम्हारा करम है वारिस पाक। आहा, ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है। नहीं मालूम कहाँ बैठे रहते थे, वारिस पाक ने पकड़कर यहाँ लाकर बिठा दिए। सुभान अल्लाह। नहीं मालूम कहाँ पर खड़े रहते थे, जुआरियों के साथ, सटारियों के साथ महल्ले में गप्पे मारते रहते थे। आज वारिस पाक ने यहाँ लाकर हमको बिठा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर किसी को बोलने वाला बना दिए, हर किसी को सुनने वाला बना दिए। कितने साँचों में खुद को डाला है, और यार भी क्या तमाशे वाला है। अजी वही बोल रहा है और वही सामने बैठे हुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आज नारे पंजतन एक नारा हैदरी। ये समझ का फेरा है। हर किसी के बास की बात नहीं है कि किसका वारिस होना। अरे जिसका वारिस नहीं वो लावारिस है। क्या बात है। जिसका कोई वारिस नहीं वो लावारिस है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे वारिस है। जो जिसका मुरीद है ना बेटा, मुर्शदी तुम्हारे वारिस है। अगर जिसका वारिस नहीं है तो कुछ काम का नहीं है। बेपीरे का कोई भी नहीं है। जिसका पीर नहीं उसका पीर शैतान। फिर शैतान अपने कामों में लगा देता, और पीर है तो पीर पकड़कर बराबर तेरे को बिठा कर, तेरे नफ्स को कचो के मार कर बना देते हीरा। जब तक बिका ना था तो कोई पूछता ना था, और सरकार ने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। नहीं मालूम कहाँ थे, ठिकरा उठाने के काबिल भी नहीं थे, कचरा फेंकने के काम में सोने के भाव में खरीद लिए। पीरो मुर्शद ने सोने के भाव में खरीद लिए। अब हमारा भी काम है कि बराबर पाबंदी के साथ तालीमात सुनना पीरो मुर्शद की, बार बार जाकर तकरार के साथ पीरो मुर्शद से मिलना, उनकी खिदमत करना, तो जब जाके अजमत मिलेंगी। अगर कुछ मर्तबा चाहे तो कर खिदमत फ़कीरों की। क्या बात है। वारिस पाक के फ़कीरों की। अगर कुछ मर्तबा चाहे तो कर खिदमत फ़कीरों की, बला को टाल देती है दुआ रोशन ज़मीरों की। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद। वो मुकम्मल रह गया। हाँ, अल्लाह ताला बोलेगा जाओ और अपने हाथों से दोज़ख में से निकाल कर जन्नत में डालो। अब सवाल ये पैदा होता, अल्लाह ये हुक्म वारिस पाक को क्यों देगा? अच्छा फरिश्ते नहीं थे? लाखों करोड़ों अरबों फरिश्ते अल्लाह चाहता तो फरिश्तों को बोलता था, फरिश्तों ये वारिस पाक के मुरीद है, वो दोज़ख में उनके गुनाहों की वजह से पड़े हैं, तुम जाके निकाल लो। फरिश्ते नहीं निकालते थे। अजी बोलो जी, निकालते थे। मैं नहीं, अल्लाह ताला वारिस पाक को ही हुक्म देगा, ताकि ये दुनिया वाले जो तुमको बोलते ना, क्या बोलते वारिस पाक, क्या काम आएंगे तुम्हारे वारिस पाक, क्या कर सकते तुम्हारे वारिस पाक, उनको बोलना अल्लाह ताला हदीस में फरमाता है कि जाओ अपने हाथों से निकालो। ये दुनिया वालों ने ताने नहीं मारना तुम्हारे को। इस वास्ते अल्लाह ताला ने औलिया अल्लाह को ये दे दिया है इजाज़त कि तुम जाकर अपने हाथों से अपने जो चाहने वाले, मानने वाले, महफिल सजाने वाले, उनको अपने हाथों से निकालो और जन्नत में डालो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पांच नारे पंजतन एक नारा हैदरी। शहर शहर गली गली। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ यहाँ के इंतज़ामिया कमेटी और ये जो बुजुर्गान दीन यहाँ पर बैठे अल्लाह वाले, कि उन्होंने इस नाचीज़ हकीर फ़कीर को इस लायक समझा कि यहाँ पर आकर कुछ चंद बातें कर सकूं।
और तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यासीन साहब का भी और नागपुर के तमाम जो वारिस हैं जिनके, उन सब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अब एक बात मैं सुना देता हूँ, मेरा तो आपका बोल के बड़ी पॉइंट की बात है। एक बहुत अच्छी बात याद आ गई, एक बात याद आ गई, ये लोग भी सुन लेंगे तबर्रुक के वास्ते। ये जो बात अभी हजरत मेरे को पैसे दे रहे थे, अजी इनकी दुआ काफ़ी है हमारे को। ये क्या है, ये तो खदमों की धूल है इनके। एक वाकया मेरे पीरो मुर्शद का याद आ गया, वो सुना देता। आप खुश हो जाएंगे बोल के सुना रहा, मैं तो जा रहा था मगर आपके नूरानी चेहरे देख के रह नहीं जा रहा मेरे। सुनो शाह सलीम चिश्ती हजरत, एक वाकया ऐसा, हमारे पीरो मुर्शद 105 साल की उम्र हुई। बैठिए हजरत, बैठिए, आप माफ़ करिए, बैठो बैठो, इतना बोल के जाऊँगा, बैठो, ये अल्लाह वाले हैं बहुत। तो सफ़र करते थे सारी ज़िंदगी, उन्होंने 90 साल तक सफ़र करते रहे, दीन का काम करते रहे, दीन की खिदमत करते रहे, दीन की तबलीग करते रहे। ये पीरी मुरीदी का सिलसिला चलते रहा, हमारा कादरी चिश्ती इफ्तिखारी सिलसिला है। वतन साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह हैदराबाद में, वतन मर्दों की महफिल में नहीं एक तालिब मौला, किसी को हुब्ब दुनिया है, किसी को फ़िक्र उक़बा है, वो वतन साहब क़िबला। और वो जो हबीब अजमेरी ने भी जो कलाम पढ़े थे वो उनका ही शेर है, हज़रत ही की सूरत को गए देखने हज़रत ही थे हज़रत का तमाशा शबे मेराज। खुदा आईना है शान नबी है और नबी आईना है शान खुदा का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा आईना है, एक शान के दो नाम है अल्लाह और मोहम्मद, एक शान के दो नाम है अल्लाह और मोहम्मद। उम्मत पे खुला है ये मोहम्मद शबे मेराज। हाँ, वो वाक़या बोलते बोलते रहेगा। हज़रत हमारे इतर भी बेचते थे, अतर फरोश थे, और तालीमात देना करना सारी ज़िंदगी मेरे पीरो मुर्शद ने उसमें लगा दी, वक्फ कर दिए पीर भाइयों के लिए। नागपुर आते थे, हसन बाग में रोड नहीं थे, मट्टी थी, पूरी कीचड़ था, इतने पैर जाते थे अंदर, फिर भी यहाँ पर आते थे, यहाँ तालीमात देते थे हज़रत। मैं तारीफ़ नहीं कर रहा अपने पीर की, मगर ये हज़रत ने मेरे को छेड़ दिए मेरे तारीफ। ये अल्लाह वाले लोग, उनको मालूम रहता है इसके पास और कुछ बचे हुआ है बोल के छेड़े उन्होंने। ये भी बड़े बहुत होशियार रहते हैं, इनके रिंदों से ना कहे तो कोई उलझे जाकर, वो मचल जाए तो कोहराम मचा देते हैं। तो ये बात क्या हुआ, हमारे हजरत एक गांव में गए, वहाँ एक बहुत बड़े अल्लाह वाले अब्दुल रहमान नाम था उनका, देवलाली कैंप में नासिक के पास, और उनके कई मुरीदा थे। जब हुजूर पीरो मुर्शद के बहुत कम मुरीद थे, उनके ज़्यादा थे, तो बड़ी तंगी का आलम था। और वो बड़े अल्लाह वाले थे, कई मुरीदा, लेडीज़ भी थे, जेंट्स भी थे, सब बैठे थे, बड़े बड़े प्रोफेसर, डॉक्टर, ये वो। तो वो अब्दुल रहमान साहब ने हमारे हजरत का नाम सुने थे कहीं, बोले कि नहीं, तो भी वो आए, बोले वो, तो अब्दुल रहमान साहब ने बोले हाँ कौन है, बोले वो इतर वाले। हाँ, तुम हमने सुने बहुत बोल के है, बोले तुम बहुत बोलते, बोले ज़रा सुनाओ क्या बोलते। तो बोले, तो हज़रत ने तसव्वुफ़ की और इल्म इरफान की तालीमात शुरू करे। तो 1 से 1.5 घंटे तक तालीमात होते रही और बड़ी तंगी का आलम था। और हज़रत ने दिल में ये सोचे थे कि लोग खवालों को पैसे देते थे, खवाली सुनने पर मैं इतना बयान देता चीखा मार मार के, मेरे को कोई पैसे नहीं देते। आलम वैसा था, गरीबी का आलम था। बैठे सोच के तालीमात शुरू करे, तो जब बयान शुरू करे तो जो पैसे देना शुरू हुए, ऐसी थप्पी लग गई, नोटों की थप्पी लग गई। अब वो अब्दुल रहमान साहब देख के ज़रा यूं हो गए ना, यानी हर किसी के अंदर थोड़ा रहता मालूम, यानी मेरे से ज़्यादा कोई भी नहीं है। इस बात से हज़रत ने बोले अपने हकीर फकीर बन जाना, खादिम बनो तो मखदूम बन जाएंगे। सुभान अल्लाह। घर तू मिटे तो होगा गरीखे यमे विसाल, घर तू मिटे तो होगा गरीखे यमे विसाल, रखकर खुदी खुदा को पुकारा तो क्या हुआ, खाशा के माँ सिवा से न दिल को सफा किया, और काबे का सहन झाड़ के आया तो क्या हुआ, मस्जूद पास है ना हुआ हम बगल कभी, और शेख सजदे में जाके सर को झुकाया तो क्या हुआ। ये वतन साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह का। तो इतने पैसे जमा हो गए, अब वो उन्होंने एकदम बेचैन हो गए। अब्दुल रहमान साहब मुर्शद बोले बहुत तालीमात बोल रहे, बोले तुम ज़रा मेरे को, मैंने कई लोगों से पूछा कोई जवाब नहीं दे सका, बोले मेरे को
जरा दो बोले मेरी बात का जवाब, जब मानूंगा तुमको। बोले कि मुर्शद है। हजरत ने बोले जी। बोले हकीकत और मजाज में क्या फर्क है? हाय 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 हाय, क्या बात क्या है। बोले हकीकत और मजाज में क्या फर्क है? हजरत ने बोले वैसा तो मैं बहुत बड़ा समझा सकता तुम्हारे को, मगर यहीं समझा देता। बोले आपको। बोले बोलिए। बोले ये जो पैसे हैं ना जो मेरे को मिले, मैंने अगर तुमको दे दिया ये हकीकत है, और अगर मैंने रख लिया ये मजाज है। बोले सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद। ये अगर मैंने रख लिया तो मजाज हो जाएगा, आपको दे दिया ये हकीकत है। मेरा मुझ में कुछ भी नहीं है, जो कुछ है तो तोरा, और तोरा तुझ पे वारने में वारी से पाक क्या जावत है मोरा। क्या बात है। अरे 5 मिनट दे दिया यहाँ पर तो क्या समझ रहा तू? है उनकी एक नजर की बात है और मेरी जिंदगी का सवाल है। अगर एक नजर वारी से पाक की हो जाए, वहां पर भी बुलावा आ जाएगा, इंशाल्लाह इनके साथ चले जाएंगे अपन। क्या बात है। लेके जाएंगे कि नहीं फकीर को? एक वारी से पाक का घर का कुत्ता बोल के लेके चल जाना पट्टा डाल के। क्या बात है। ये वारी से पाक का, ये जो ऐसा बुरा मत समझो, कुत्ता उत्ता बोले तो तुम बुरा समझते क्या? अजी जिसके गर्दन में पट्टा है ना उसको कुछ नुकसान नहीं होता। जिसने वारी से पाक का पट्टा पहन लिए तो समझो वो वारी से पाक के पालतू हो गए। एक वाकया और सुना देता, हजरत इजाजत है क्या? क्योंकि जिसके गर्दन में पट्टा होता ना, खादरी, चिश्ती, वारिसी, ये बड़ी अहमियत है इसकी। ऐसा हुआ यासीन साहब, नागपुर में एक बार ऐसा हुआ, पागल कुत्ते भूत निकल गए थे। तो यहाँ की कॉरपोरेशन ने बोली कि एप्लीकेशन दिए लोगों ने, बोले देखते ही गोली मारो। सैंक्शन कर दिया कमिश्नर ने, ऑर्डर निकल गया, पास होगा, जहाँ कुत्ते दिखेगा मारो गोली। अब सारे लोग जमा हुए, पूरे काम करने वाले पुलिस वाले भी राइफल ले लिए एक एक। जाओ बोले, जा कुत्ता दिखा के गोली मारो। निकले वो मारने को, बोले रुक जाओ। अरे बोले अब कहीं को रुक जाओ, मारने का हुक्म आएगा, रुको इधर आओ। खादरी, चिश्ती, वारिसी, ये बड़ी अहमियत है इसकी। ऐसा हुआ यासीन साहब, नागपुर में एक बार ऐसा हुआ, पागल कुत्ते भूत निकल गए थे। तो यहाँ की कॉरपोरेशन ने बोली कि एप्लीकेशन दिए लोगों ने, बोले देखते ही गोली मारो। सैंक्शन कर दिया कमिश्नर ने, ऑर्डर निकल गया, पास होगा, जहाँ कुत्ते दिखेगा मारो गोली। अब सारे लोग जमा हुए, पूरे काम करने वाले पुलिस वाले भी राइफल ले लिए एक एक। जाओ बोले, जा कुत्ता दिखा के गोली मारो। निकले वो मारने को, बोले रुक जाओ। अरे बोले अब कहीं को रुक जाओ, मारने का हुक्म आएगा, रुको इधर आओ। क्या बात है, देखो कुत्ते को मारो मगर उसको नहीं मारना जिसके गले में पट्टा है। क्या बात है। मगर उसको नहीं मारना जिसके गले में पट्टा है, क्योंकि वो फालतू नहीं है, वो पालतू है। अल्लाह अकबर। वो फालतू नहीं है, पालतू है। एक और वाकया याद आगा, सुना के खत्म कर देता हूँ। आप खुश हो रहे क्या? आप राजी है क्या? बस आप कुछ, आप दुआ देंगे मेरे को तो बोलता मैं। हमारे पीरो मुर्शद का वाकया, परभनी उधर एक मुकाम है, जगह जगह पूरा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, विदर्भ, पूरे हिंदुस्तान में हमारी 310 खानकाएँ हैं, जहाँ पर ख़त्म खाजगान इतवार को इतवार ख़त्म खाजगान पढ़ा जाता है। इंशाअल्लाह 14 जून को अजमेर में भी बुलाए हकीर फ़कीर को बयान देने के लिए। इसके पहले भी 3 बार हो चुका हमारा वहाँ प्रोग्राम, तो 14 जून को भी इंशाअल्लाह वहाँ प्रोग्राम है हमारा। तो हज़रत गाँव फिरते रहते थे, शहर शहर, नागपुर, मुंबई, पूना, हैदराबाद, हर जगह 2 महीने में 3 महीने में एक बार जाते थे। ये ऐसी बात है कि ये दोनों बुजुर्ग का मेरे को गले से लगा लेंगे, ऐसी बात बोला मैं, दुआ दे देंगे अपने को, बस होगा, कदमों में रखे थे। तो परभनी में एक बहुत बड़े सिलसिले के खलीफा थे, एक इद्रूसिया सिलसिला है, हज़रत हबीब इद्रूस पीर मुर्शद का नाम है। वो हुजूर पीर मुर्शद के ज़माने में वो बहुत सिलसिला चलता था हैदराबाद में। तो हबीब इद्रूस पीर मुर्शद का नाम है, और वो खलीफा थे, परभनी में रहते थे, और हमारे हज़रत 3 महीने को जाते थे बयान देने। उन्होंने सुने कि ये मुर्शद आते बहुत बयान देते, तो बोले हमारे पीर भाई को, बोले तुम्हारे मुर्शद आए तो हमारे पास दावत है, उनको नाश्ते की।
अब 2 महीने के बाद हमारे हजरत गए, उन्होंने बोले हमारे हजरत आए हुए, बोले सुबह दावत है, बोले उनको नाश्ते की हमारे पास। हजरत बोले ठीक है, दावत दिए तो जाना ही पड़ता। तो अब हजरत गए वहाँ पर उनके पास, किनके पास? हबीब इद्रूस के खलीफा, हबीब इद्रूस ये सिलसिला अभी भी है माशाअल्लाह से। तो वो परभनी में थे, हजरत उनके बाद नाश्ते को गए, नाश्ता वाश्ता करे हजरत ने। करने के बाद वो जो खलीफा थे हबीब इद्रूस साहब के, उन्होंने बोले हजरत एक सवाल है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा, एक जवाब दो। बोले आप ज़रा समझाओ मेरे को, मेरे साथ एक कल हो गया बात। बोले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। बोले हाँ बोलो। बोले पीर बोले तो जहन में क्या आना और क्या दिखना? सुभान अल्लाह। क्योंकि यहाँ सब चाहने वाले हैं पीर के, इसलिए ये बात, ये टेढ़े बगाड़ों का काम नहीं है ये बच्चों का खेल नहीं, ये रात बड़ा मुश्किल है। इसको समझने वाले भी आप जैसे रहना, ऐसा कहीं भी बोलेंगे तो शिरक बिद्दत के फतवे लगा देंगे अपन फतवे से नहीं। क्या बोले उन्होंने? सजदा करूँगा मैं तो काफिर कहेंगे लोग। ये कौन सोचता है तुम्हें देखने के बाद ये आवारी से बात? बोले हजरत पीर बोले तो जहन में क्या आना, क्या दिखना? हजरत ने बोले इतनी सी बात। बोले पीर बोले तो अल्लाह दिखना। बोले सुभान अल्लाह। क्या बोले? पीर बोले तो अल्लाह दिखना। ये बोलना था कि धड़ बोल के गिर गए हो और बेहोश हो गए। घर वालों ने आए, पानी वानी मार के उठाए, क्या बात है, क्या बात है? हजरत बोले क्या बात? बोले आपने कल रात में मैंने ख्वाब देखा, बोले कि मैं हज को गया हूँ। कल रात में अख्तर अली साहब मैंने ख्वाब देखा है, मैं हज को गया, मैं हज कर रहा हूँ। और जब हज करते करते एक शोर बपा हुआ कि अल्लाह आ गया, अल्लाह आ गया, अल्लाह आ गया। तो सबने बोले अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है? अरे वो देखो काबे के ऊपर अल्लाह आ गया, अल्लाह आ गया, अल्लाह आ गया। जब मैंने काबे के ऊपर देखा, अरे वो तो अल्लाह नहीं, मेरे पीरो मुर्शिद हबीब इद्रूस थे। बोले अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। 5 नारे पंजतन, 1 नारा हैदरी। तो आपने मैंने देखा वो अल्लाह नहीं, वो तो मेरे पीरो मुर्शिद हबीब इद्रूस थे। अब मैं परेशान था जब से मेरे को सवाल का जवाब नहीं मिला था। तो हजरत ने बोले पीर बोले तो अल्लाह दिखना, अगर जब दिखने लग गया तो समझो तू कामिल हो गया। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अलैहि।